भोले बाबा के ही साथ में। अगर इस जन्म में शादी नहीं हुई 7 जन्मों तक इंतजार करेंगे। कूलर चलाए दे, 7 जन्मों तक इंतजार करेंगे, लेकिन शादी करेंगे तो नहीं कर सकते। आज सप्तऋषियों ने जब पार्वती की परीक्षा ली, पार्वती अपने पथ से डिगी नहीं, और सप्तऋषियों ने जब देखा कि पार्वती ज्यादा ही कठिन तपस्या कर रही हैं और अब इन्होंने अगर ठाना है कि ये विवाह करेंगे भोले बाबा के साथ, तो इनके पथ को इनके पथ से इन्हें कोई टिका नहीं सकता है। सप्तऋषि वहां से आए, भोले बाबा के पास में पहुंचे। भोले बाबा के पास पहुंचे तो सप्तऋषियों ने भोले बाबा से कहा, प्रभु ये पार्वती ना बहुत कठिन तपस्या कर रही है। अब मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि वो शादी करेंगी तो आपके ही साथ, इसलिए प्रभु अब आप भी जाइए उनके साथ विवाह कर लीजिए। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है विवाह कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, आधे आधे राधे राधे। कानून तक आवाज नहीं आई, जोर की बोलो सभी लोग मिलकर के राधे राधे। ठीक है, तो आज सप्तऋषियों ने भोले बाबा से कहा प्रभु आप जाइए उनके साथ विवाह कर लीजिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है विवाह कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, सही समय आएगा तब करेंगे। तो सप्तऋषि वहां से लौट आए, भोले बाबा ने फिर से तपस्या करना प्रारंभ कर दी। इधर एक तारक नाम का राक्षस था। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, वो राक्षस देवी देवताओं को बड़ा परेशान किए था। उस राक्षस को ये वरदान लगा था कि वो राक्षस तभी मर सकता था, कब? जब भोले बाबा की पहली संतान उस राक्षस को मारे। वो राक्षस जानता था कि पार्वती, भोले बाबा ने पहली शादी करी सती के संग में, तो सती अपने पिता के यहाँ जाके सती हो गई, और 22 दिनों से भोले बाबा ये समाधि में लीन। अब भोले बाबा दूसरी शादी भी करेंगे नहीं, इनके संतान भी होगी नहीं, तो हमें मारने वाला भी कोई पैदा नहीं होगा। तो अब वो राक्षस बड़ा उत्पात मचाए था, इतना उत्पात मचाए था परीक्षित जी कि वो राक्षस देवी देवताओं को चैन ही नहीं लगने दे रहा था। अब देवी देवताओं ने सोचा कि कुछ भी न कुछ करके भोले बाबा की समाधि तोड़वाओ और इन्हें ब्याह के लिए मनाओ, इनकी दूसरी शादी करवाओ, क्योंकि जब तक दूसरी शादी होगी नहीं तब तक बालक कोई जन्म लेगा नहीं, तब तक ये राक्षस मारा नहीं जाएगा। तो अब देवी देवता बड़े परेशान है, भोले बाबा तपस्या में लीन है। अच्छा वहां कोई भी ऐसे किसी का इतना साहस नहीं था देवी देवताओं में कि भोले बाबा की तपस्या को कोई भंग कर सके। तो कामदेव आए देवी देवताओं के पास। कौन आए परीक्षित जी? कामदेव। कामदेव भोले महाराज देवी देवताओं के पास आए तो कामदेव ने देवी देवताओं से कहा, बोले सुनो भैया चिंता मत करो, अगर भोले बाबा की तपस्या भंग करवानी है तुम लोगों को तो ये काम मैं करूंगा, क्योंकि मैं इन सब कामों में ज्यादा निपुण हूँ। कामदेव क्या है? काम क्या है? हम अगर भजन करने बैठे, हम भक्ति करने बैठे तो महाराज काम यानी हमारे मन भक्ति में न लगे, हमारा मन भक्ति से हटके संसार रूपी महाराज इस जहान में लग जाए, संसार में लग जाए, तो ये मानो कि ये काम का प्रकोप हमारे ऊपर हो रहा है। यानी भक्ति पे विघन डालना, इसे ही कहते हैं क्या? काम। क्या कहते हैं? काम। यही कामदेव होते हैं। बहुत से लोग ऐसे नहीं होते, भक्ति करने बैठो, भजन करने बैठो तो कहीं महाराज घर की याद आ जाती है, कहीं ऐसे काम की याद, कहीं उसकी याद आ जाती है, तो इसे ही काम कहते हैं। देवी देवताओं से कि आप चिंता मत करो, भोले बाबा की समाधि हम भंग कराएंगे। देवी देवता बोले चले जाओगे? बोले बिल्कुल। तो कामदेव से देवी देवता बोले ठीक है तो चले जाओ। तो आज ये कामदेव दादा चले हैं अपनी पत्नी रति को लेकर के, और रति को लेकर के जब चले तो ये कामदेव चलते चलते कहाँ पहुंचे? कैलाश पर्वत पे। और जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे कामदेव, क्या देखा? भोले बाबा तपस्या में लीन है। अब भोले बाबा तपस्या में लीन, कामदेव गए, उन्होंने अपनी माया के द्वारा कैलाश
बना दिया। और जब सुंदर बनाया तो भोले बाबा की तपस्या नहीं खुली। अप्सराओं को बुलवाया, नृत्य करवाया, भोले बाबा की तपस्या फिर भी नहीं खुली। अंत में कामदेव ने क्या किया, जब हर जतन कर लिए और भोले बाबा की तपस्या को भंग नहीं कर पाए तो कामदेव ने धनुष निकाला। क्या धनुष, और धनुष पर चढ़ाया पुष्प बाण, और जैसे ही बाण चढ़ाया भोले बाबा की तरफ निशाना साधा, और जैसे ही निशाना साधा तो हुआ ये कि आज बाण जब भोले बाबा के सीने में जाके लगा, क्या उस वक्त ख्वाब में सुबह और महाराज निशान त्रिपुरारी के बाण के साथ ही अध्यात्म खुला खुल गए प्रभा। भोले बाबा की समाधि खुल गई, और जब समाधि खुली भोले बाबा को क्रोध आया। इनका तीसरा नेत्र खुला, तीसरे नेत्र में से निकली अग्नि, और महाराज तीसरे नेत्र की दृष्टि जैसे ही कामदेव के ऊपर पड़ी तैसे ही कामदेव जल के भस्म हो गए। बोलिए भोलेनाथ की। कामदेव जल के भस्म हो गए। पत्नी कौन रहे? रति। कौन रहे? रति। तो रति ने देखा कि भोले बाबा के क्रोध के द्वारा मेरे पति जल के भस्म हो गए। अब ठीक है वो लड़की, आराम है, घर छोड़ा है उसे तो ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा आप जोर से बोल दो राधे राधे, और जोर से बोल दो। पीछे वालों मिलके सभी लोग जोर के। क्या बात है महाराज। अब कामदेव की पत्नी जब रति ने देखा कि भोले बाबा के क्रोध के द्वारा मेरे पति जल के भस्म हो गए, तो रति ने भोले बाबा से कहा, हे भोलेनाथ मेरे पति तो सबका भला करने आए थे, ये तो आपकी तपस्या बस भंग कर रहे थे देवताओं के भले के लिए, लेकिन आपने क्या किया, मेरे पति को ही भस्म कर दिया। नाथ अब मैं बिना अपने पति के कहाँ जाऊंगी, मेरे बिना पति का इस संसार में कोई है भी तो नहीं। अच्छा कहते हैं ना कि एक नारी जो होती है ये महाराज बिना पति के अधूरी होती है। जब तक नारी का पति जिंदा होता है, जब तक नारी का पति उसके पास होता है, तभी तक उस नारी का श्रृंगार, उसकी पद, उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान महाराज समाज में जिंदा रहता है। और जिस नारी का पति जाता है साथ ही साथ उसका श्रृंगार, उसका सम्मान महाराज लेकर के चला जाता है, क्योंकि बिना नारी के, बिना पुरुष के जो है वो एक नारी अधूरी होती है। तो रति रो रही है। अब भोले बाबा ने कहा, देखो रति अब जो हुआ उसे कोई बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन अब इस जन्म में तो तुम्हारा पति जिंदा नहीं हो पाएगा। अगले जन्म में जब द्वापर युग आएगा और द्वापर युग में भगवान कन्हैया का जब अवतार होगा, तब तुम्हारा यही पति यानी कामदेव द्वापर युग में जीवित होगा और भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन के जाएगा।
कहलाएगा, जो द्वापर युग में ये प्रथम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रथम। अभी तुम जिंदा नहीं कर सकती। तो रति ने अपने पति की राख को लिया और महाराज वहां से चली गई। अच्छा, भोले बाबा का ये तीसरा नेत्र कब खुलता है? भोले बाबा का दादा ये तीसरा नेत्र तब खुलता है। कब? जब काम का प्रकोप भोले बाबा के ऊपर पड़ता है तब। और भोले बाबा के तीसरे नेत्र में अग्नि वास करती है। क्या? अग्नि। तो ऐसे भोले बाबा ने कामदेव को भस्म किया। अब देवी देवताओं ने देखा कि भोले बाबा की तपस्या भंग हो गई, तो देवी देवता बोले भैया भाग चलो, जल्दी चलो कैलाश पर्वत पे। अब भोले बाबा को ब्याह के लिए मनाए ले चले। अगर उन्हें ब्याह के लिए न मनाए पाओ, दोबारा समाधि लग गई तो कोई खुलवैया न है। बड़ी मुश्किल में कामदेव ने समाधि खुलवाए पाई, सौ पे भस्म हुई है। अब डर के मारे कोई समाधि तुड़वान चाहिए तो जल्दी चलो भैया। तो सब देवी देवता लाइन लगाए कि चले आए रहे। भोले बाबा ने खड़े होके देखा, भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा कि आज जो सब देवी देवता लाइन लगाए कैसे चले आए रहे। मर गए, इतने दिन हो गए कैलाश पर्वत पर डरे डरे, काउनी हालचाल नहीं पूछे, झूठे हालचाल नहीं पूछे, आज जो सब चले कैसे आए रहे लाइन लगाए। अब भोले बाबा के पास में देवी देवता आए। अब जैसे ही देवी देवता आए, भोले बाबा ने पूछा का भाई का भाव जी आज सब लाइन लगाए कैसे चले आ रहे हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? देवता बोले महाराज बहुत बड़ी परेशानी। भोले बाबा बोले क्या हुआ? देवी देवता बोले महाराज कछु न पूछो तो क्या हुआ, ये पूछो क्या नहीं हुआ। भोले बाबा बोले बताओ बताओ क्या दिक्कत है, आज तुम सब इकट्ठे कैसे चले आए? इतने दिन हो गए समाधि लगाए लगाए, जब से मेरी सती गई तब से मेरे हाल काऊ ने न लाए, आज तुम सब चले कैसे आए हो इकट्ठे? देवी देवता बोले महाराज, बोले हाँ एक तारक नाम को राक्षस न जीवन दे रहो न मरण दे रहो। तो भोले बाबा बोले हम क्या करें? बोले महाराज दूसरों ब्याह कर ले। कौन कह रहा है? परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी हेलो, पंडाल में हो कि नहीं है? हाँ लगत तो नहीं है, बैठे हो? मैं दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा किसने कहा भोले बाबा से दूसरों ब्याह कर लिया? तुमने कही जगह तो हमने कही। हाँ बाहर है ये, पंडाल में नहीं है। मन से सुनोगे तभी समझ में आएगा, मन विचलित न करो, है ना? ध्यान से सुनो। अच्छा मन का फंदा बहुत बुरा होता है दादा। मन क्या है ना, ये कभी स्थिर नहीं रहता है। आज दिन तक किसी ने मन पे विजय प्राप्त तो कर ही नहीं पाई। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भागवत में बैठे हो तो मन को स्थायी रखो। 2-4 मिनट के लिए भाग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा जी को तो भागो ही रात आता ही नहीं लौट। हाँ लेकिन भगवान की आप मुख्य यजमान हो, जब आप ही अपना मन भटकाई हो तो फिर प्रजा क्या करे, है ना? देवी देवताओं ने भोले बाबा से कहा, क्या कहा? महाराज आप अपना दूसरों ब्याह कर ले, क्योंकि जब तक आप शादी नहीं करोगे और जब तक आपके कोई संतान नहीं होगी तब तक वो राक्षस मारा नहीं जाएगा, तो आप दूसरी शादी कर लो। भोले बाबा ने महाराज कहा, बोले सुनो पहली शादी करी अति सती के संग में, सुबह सती अपने पिता के यहाँ जाएगी, सती हो गई। अब तुम फिर हमसे कह रहे हो कि दूसरे ब्याह कर लो। सुना, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। अच्छा कहते हैं ना शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए सौ पछताए और ना खाए सौ पछताए। हाँ जिनके ब्याह हो जावे वे कुन्ना में बैठ के रोते परीक्षा जी महाराज, और जिनके ब्याह न होवे वे भगवान
ब्याह हुई है प्रभु को उतनी मेरे ऊपर आए थे। अच्छा जब शादी हो जाती है फिर उसके बाद सोचते हैं लोग कि बिना शादी के ही बने रहते तो सही होती है। अच्छा मेरी नजरों में तो बिना शादी के ही ठीक हो। जब तक शादी ना होवे तब तक महाराज आजाद पंछी की तरह आकाश में छेको घूमो, चाहे जितो कमाओ चाहे जितो गवाओ, और शादी कर लो फिर घर में आ जात घरवाली, फिर 10 रुपया कमाओ और 10 रुपये को महाराज हिसाब किताब दो किसे पत्नी को, और हिसाब किताब नहीं दियो तो फिर महाराज संध्या की रोटी नहीं मिले। हाँ और तुम कमाई के अगर ले आयो 1000 रुपया और 500 अगर तुमने मम्मी से अपनी अम्मा को दे दे, अपनी मम्मी को दे दे, और घरवाली ने जान ली कि जे चुप्पा दे आई रुपया अपनी अम्मा को, तो का अम्मा ही क्यों गिर रहा अम्मा ही क्यों गिर रहा तो आप है ना। तो जब तक शादी ना होवे तब तक चाहे जितो कमाओ और चाहे जितो गवाओ, जहां मन हो वहां जाओ, महाराज जो मन हो वो करो। शादी के बाद तो महाराज 1000 टेंशन है। शादी कर दो फिर महाराज पत्नी की इच्छाएं पूरी करो, है ना, उसके लिए पैसा कमाओ, फिर बच्चे हो जाएंगे फिर महाराज उनकी देखभाल करो। सारी जिंदगी इंसान की भाग दौड़ में निकल जाती है। इंसान जिंदगी में भागता भागता कब मौत के पास आ जाता है व्यक्ति को खुद पता नहीं चलता। कभी सोचना, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कभी सोचना, चाहे हम हो या आप हो, हम भी तो इस जिंदगी में भाग ही रहे हैं। आप लोग भी भाग रहे हैं, आप लोग भी भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। इस जिंदगी की भाग दौड़ में भागते 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 हम कब मौत के पास पहुंच जाएंगे हमें एहसास नहीं होगा। दूसरों के लिए सोचते 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 कब हम खुद को खो देंगे ये हमें एहसास नहीं होगा। तो इसलिए महाराज 4 दिन की जिंदगी है, एक नियम तो जिंदगी में हमेशा होना चाहिए, हंसना है दूसरों को हंसाना है। जिंदगी में एक नियम होना चाहिए, हंसना है दूसरों को हंसाना है। तो बहुत से लोग महाराज आज क्या करते हैं, खुद हंस रहे हैं दूसरों को रुला के हंस रहे हैं, दूसरों को रुला करके इंसान हंस रहा है, लेकिन हमारा ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। अब देवी देवता भोले बाबा से क्या कह रहे हैं, बोले दूसरी शादी कर लो। भोले बाबा बोले ना ना नहीं दूसरी शादी करी, पहली करी थी सती के संगे, सुबह अपने पिता के यहाँ जाके सती हो गई, अब दूसरी शादी के जमेले में फिट आते हो, फिर दूसरी शादी कर ले, अबे पता नहीं कौन जाके सती हुई, हमें ऐसे ही रहने दो, तपस्या करने दो, तो चले कैलाश। देवी देवता बोले रुक जाओ, अबे न जाओ, ब्याह कर लियो दूसरो। जब देवी देवताओं ने ज्यादा कहा तो भोले बाबा जो है ये विवाह के लिए राजी हो गए। जब राजी हुए तो भोले बाबा ने कहा ठीक है विवाह हम कर लेंगे, लेकिन लड़की ढूंढ ली कि नहीं ढूंढ ली? तो नारद जी बोले हाँ ढूंढ ली लड़की। बोले कहाँ है? तो महाराज नारद जी जानते थे कि पार्वती इन्हीं के नाम की माला जप रही है। पार्वती महाराज भोले बाबा के नाम की माला जप रही है और पार्वती सोच रही है सांसों की माला के सिंगरू में सिंगार
के हैं। अब नारद जी ने भोले बाबा से कही, बोले बाबा बिटिया मैंने बहुत सुंदर ढूंढ ली। कहाँ? बोले हिमाचल की बिटिया पार्वती, तुम्हारी नाम की माला जप रही, उनकी संगत में ब्याह करवाई। अब भोले बाबा बोले ठीक है भाई, अब ब्याह के लिए तुमने राजी कर ही लो, तो बिटिया तुमने ढूंढ ही ली हुई है। अब नारद जी गए पार्वती के पास, कह करके आए पार्वती तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, अब तुम घर जाओ, विवाह की तैयारियां करवाओ, भोले बाबा दूल्हा बन के आएंगे। अच्छा, जिससे प्रेम करो वो मिल जाए, फिर जीवन जीने का आनंद ही दूसरा होता है। अब खैर कलयुग में तो प्रेमियों ने प्रेम की परिभाषा ही बदल के रख दी। परीक्षित जी महाराज, पहले के जमाने में प्रेम एक से होता था, आज के जमाने में प्रेम अनेक से होता है। सही बात है ना? पहले प्रेम एक से होता था, आज प्रेम अनेक से होता है। पहले मन एक होता था, आज मन अनेक होते हैं। पहले मन महाराज एक को ही दिया जाता था और सारी जिंदगी एक को ही समर्पण मन कर दिया जाता था। अब आजकल तुम नहीं सही तो दूसरों सही, दूसरों नहीं तीसरों सही, तीसरों नहीं चौथों सही। हाँ, ऐसे प्रेम हो रही है। अब इसको प्रेम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रेम आत्मा से होता है। अब प्रेम आत्मा से होता तो प्रेम एक से ही होता है। और जो बदलते हैं ना महाराज वस्त्रों की तरह लोगों को, प्रेम को वस्त्रों की तरह बदलते, इसे प्रेम नहीं कहते, इसे तो प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यार। प्यार मतलब से होता है, प्यार आपके शरीर से होता है। तुम जब तक तुम्हारी शकल सूरत सुंदर रहेगी, लोग तुमसे प्यार करते रहेंगे, और शकल खराब तो महाराज प्यार खत्म, पैसा खत्म तो प्यार खत्म। तो आज के प्रेमी तो महाराज ऐसे प्रेम करते हैं, बोले तुम्हारे पास जब तक पैसा रहा तुमसे प्यार किया, तुम्हारे पास खत्म हो गया दूसरा तैयार खड़ा है। हाँ, तो प्रेम आजकल ऐसे हो रहा है। आज पार्वती ने जब सुना कि भोले बाबा दूल्हा बन के आएंगे, तो पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।